आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका के फोकस दूरी का मान 2 सेंटीमीटर है एवं नली की लंबाई का मान 20 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन यहाँ पर कितना होगा? आवर्धन पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जा रहा है। मान यहाँ पर दिए हुए हैं 100, 200, 250 या 300 के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शंस में से हमें चुनना होगा कि कौन सा मान आवर्धन के लिए सही होगा। बात यहाँ क्वेश्चन पे की गई है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी संरचना की बात कर ले हम, आवर्धन हम उससे निकाल पाएंगे। होता क्या है इस पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात है, मतलब वस्तु काफी छोटी होती है और छोटी वस्तुओं में काफी ज्यादा नजदीक होने पर हमें एक अंतर दिखाना होता है या अंतर देखना होता है, तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है या अभिदृश्यक लेंस का जो द्वारक होता है वो छोटा होता है। किसकी तुलना में? नेत्रिका के तुलना में। और नेत्रिका और फोकस नेत्रिका की फोकस दूरी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा किसकी तुलना में? अभिदृश्यक लेंस की तुलना में। तो ये हमने कुछ इस तरह से उनके डायग्राम्स बना दिए हैं। ठीक, यहाँ पर हम केवल ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास पहला लेंस है इसे हम फर्स्ट लेंस कह देते हैं, जो वस्तु के पास मौजूद होता है। ठीक, वस्तु के पास मौजूद है तो हम इसे अभिदृश्यक कहे और ओ से हमने रिलेट किया और इसकी फोकस दूरी को F0 से प्रदर्शित किया। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल ई के रूप में नेत्रिका होती है। नेत्रिका के लिए उसे हम दूसरे रूप में प्रदर्शित किए हुए हैं और नेत्रिका के लिए उसकी फोकस दूरी के मान को FE के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। बोला है नली की जो लंबाई है, अब नली की जो लंबाई है वो इन दोनों लेंसों के मध्य की दूरी ही होगी वहां पर। तो अगर हम इसे यहाँ पर समझाना चाहें तो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसे हमने 20 सेंटीमीटर कह दिया लंबाई के रूप में। तो L का मान यहाँ पर कितना? 20 सेंटीमीटर। जबकि फोकस दूरियों के मान हमें दिए हुए हैं कितना? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे F नेत्रिका के लिए उसका मान 2 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से अगर हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी आवर्धन क्षमता की बात करें, अब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? अगर हम उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करें तो उसका मान होगा m0 गुणा ME के रूप में। अभिदृश्य के लिए उसकी आवर्धन क्षमता और नेत्रिका के लिए उसकी आवर्धन क्षमता का गुणनफल बनता क्या है यहाँ पे? यहाँ पर ये बनता है L बटे F0 के रूप में, गुणा हम करें तो ये हमारे पास बनेगा D बटे FE के रूप में। अब देखिए इन पदों को या इन टर्म्स को हम समझा दें। L तो उस नली की जिस नली में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उपयोग हो रही है, इसका मतलब है कि नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर दिया। ये कैपिटल जी जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। तो सभी के मान हम यहाँ पर रखें, पुट करें तो हमारे पास m का मान कितना बनता है? L का मान हमारे पास कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक, नीचे हमारे पास है F0 के लिए उसका मान 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा गुणा कैपिटल D का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर, FE का मान हमारे पास दिया है 2। ठीक है, 2 यहाँ से हो जाता है 10, तो m का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? m का मान हमारे पास हो जाएगा 250, 250 हम उसे कहते हैं। इसका मतलब है कि हम उस छोटे से स्थिति को या छोटी सी वस्तु जो है उसे 250 गुना बड़े आकार में हम उसे देख सकते इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, तो 250 हमारे लिए इसका आंसर होता है। तो इसे हम देखें कि ऑप्शन किस में आता है, ये ऑप्शन सी पे आता है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।